नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जानकारियाँ देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। हम लेके आए यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग का एक्सप्लेनेशन कि बीएल क्या होता है। तो ये कॉमन मैन टू एक्सपोर्टर सीरीज है, रेगुलर बेसिस पे हम चला रहे हैं और इसके अंदर हम रेगुलरली ऐसे ऐसे वीडियो लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको कई सारे डाउट होते हैं, क्वेरीज होती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट होता क्या है या ये पूरा प्रोसीजर कैसे काम करता है। तो अगर आप इस पूरी सीरीज को देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट होते हैं और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जानकारी देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बिल ऑफ लेडिंग के बारे में। बिल ऑफ लेडिंग, जिसे शॉर्ट में बीएल भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिपिंग डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट शिपिंग लाइन या कैरियर द्वारा इशू किया जाता है जब आपका मटेरियल जहाज पे लोड हो जाता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो बिल ऑफ लेडिंग प्रूव करता है कि आपका मटेरियल शिप पे लोड हो चुका है और डेस्टिनेशन कंट्री के लिए रवाना हो चुका है। तो एक तरीके से कस्टडी रिसिप्ट के रूप में भी बिल ऑफ लेडिंग आपको शिपिंग लाइन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। अब बात है कि बिल ऑफ लेडिंग इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है। तो नंबर 1 है रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ये प्रूव करता है कि जो शिपिंग लाइन होती है, शिपिंग कंपनी होती है, उन्होंने एक्सपोर्टर से मटेरियल को रिसीव कर लिया है और मटेरियल जो है शिप पे या अगर बाय एयर कर रहे हैं तो एयर पे लोड हो चुका है। नंबर 2 पे है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर। ये एक्सपोर्टर और शिपिंग लाइन के बीच में ट्रांसफर एग्रीमेंट का काम करता है, यानी कि शिपिंग लाइन इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि आपका मटेरियल डेस्टिनेशन कंट्री तक सही सलामत पहुंचा दिया जाए। तीसरा है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग रखने वाला जो पर्सन है या बायर है, वो डेस्टिनेशन पे इस बिल ऑफ लेडिंग को सबमिट करके अपने मटेरियल को छुड़ा सकता है। इसी वजह से बिल ऑफ लेडिंग को एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बिल ऑफ लेडिंग में कौन कौन सी जानकारियां होती है। सिंपली बिल ऑफ लेडिंग में एक्सपोर्टर का नाम होता है, इंपोर्टर का नाम होता है, कौन सी कंट्री से आपका मटेरियल लोड हो रहा है, कौन सी कंट्री पे जा रहा है, कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन दोनों यहाँ पे मेंशन होता है। साथ में आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, शिपिंग बिल नंबर, जो कि आपका कस्टम क्लियरेंस होता है तब आपका शिपिंग बिल कस्टम अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। तो शिपिंग बिल का नंबर और उसका डेट, साथ में आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो ग्रॉस वेट है और नेट वेट है ये भी मेंशन होता है। और अगर आपका बीएल जो है हाउस बीएल है तो यहाँ पे फ्रेट कलेक्ट मेंशन होता है। अगर आपका मास्टर बीएल है तो यहाँ पे फ्रेट प्रीपेड मेंशन होता है। तो इस तरीके से ये सब जानकारियां जो है बीएल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इसमें जो है एक बीएल ट्रैकिंग नंबर भी होता है। तो इन्हीं जानकारी के साथ साथ जो आपका बायर होता है अपने मटेरियल को ट्रैक कर पाता है। इसमें कंटेंट नंबर और बिल ऑफ लेडिंग नंबर के माध्यम से आपका बायर अपने मटेरियल को ट्रैक कर सकता है। शिपिंग लाइन की वेबसाइट से ट्रैकिंग नंबर के माध्यम से वो ट्रैक कर पाएगा। अगर इसको एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं तो मान लीजिए एक एक्सपोर्टर ने मटेरियल जो है बाहर को एक्सपोर्ट किया। सारे प्रोसीजर होने के बाद बिल ऑफ लेडिंग के साथ साथ अन्य दस्तावेज जैसे कि इनवॉइस वगैरह, पैकिंग लिस्ट, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ओरिजिन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो बायर को भेजे। तो बायर वहां पे बिल ऑफ लेडिंग के साथ साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कर शिपिंग कंपनी से अपना मटेरियल छुड़वा लेता है। इस तरीके से वहां पे बायर को मटेरियल मिल जाता है और अब आपका ये एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं बिल ऑफ लेडिंग के टाइप्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप घर बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हम लेके आगे आप लोगों के लिए एक 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप घर बैठकर सीख सकते हैं कि कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आप रन कर सकते हैं, किस तरीके से बायर फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से पेमेंट लेना होता है और किस तरीके से हमारे मल्टीपल जो क्लाइंट है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक हाउस वाइफ हो, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो स्टूडेंट है, सभी लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो आप भी हमसे जुड़कर अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। हमारे हर महीने की 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को रेगुलर ऑनलाइन बैचेज रहते हैं। तो आप जो है अभी के अभी अपनी सीट बुक कर सकते हैं क्योंकि सीट आर लिमिटेड। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात करते हैं बीएल टाइप्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन बीएल होती है ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग। सिंपल सा ये डॉक्यूमेंट जब भी आपका मटेरियल एक्सपोर्ट होता है तो शिपिंग कंपनी आपको देगी और आपको ये डॉक्यूमेंट बायर को कुरियर करना होगा, तब जाके बायर वहां पे डेस्टिनेशन पे ये बीएल सबमिट करके अपना मटेरियल छुड़ा पाता है। दूसरा बीएल होता है
हाउस बीएल। हाउस बीएल दोस्तों एक तरीके से जब आप शिपमेंट एफओबी करते हैं, आपका बायर कंटेनर बुक करता है एक फ्रेट फॉरवर्डर के माध्यम से, तो यहाँ पे जब भी आपका बायर जो है आपके लिए कंटेनर बुकिंग करके देता है, तो इस कंडीशन में जो बीएल बनती है उसको हाउस बीएल बोला जाता है। और थर्ड नंबर पे आती है आपकी मास्टर बीएल। जब आप खुद डायरेक्टली शिपमेंट को बुक करते हैं, आप खुद इंडिया के अंदर फ्रेट पे करते हैं, तो इस शिपमेंट के लिए बीएल में आपको फ्रेट प्रीपेड लिखना होता है और फिर ये बीएल आप बायर को कुरियर करते हैं तो बायर वहां पे मटेरियल छुड़ाता है। सिंपली मास्टर बीएल में सेलर जो है कंटेनर बुकिंग करता है और जो हाउस बीएल होती है उसके अंदर बायर आपका कंटेनर की बुकिंग करता है। तो दोनों बीएल अलग अलग टाइप्स हो गए हैं इसके। अब बात करते हैं सरेंडर बीएल के बारे में। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर हम बीएल को कुरियर नहीं कर पाते हैं किसी न किसी रीजन से, तो आपके पास ओरिजिनल बीएल बन चुकी है और आपका पेमेंट अभी तक आया नहीं है, तो ओरिजिनल बीएल दिखाकर बायर से पेमेंट डलवाया जाता है और जब बायर पेमेंट डाल दे तो बीएल को इंडिया में ही सरेंडर कर दिया जाती है, तो इसमें आपको कुरियर करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे बीएल सरेंडर का भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, बट यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट उसके लिए पे करनी पड़ती है अपने फ्रेट फॉरवर्डर को। उसके बाद आती है एक्सप्रेस रिलीज बीएल, जिसको टेलेक्स रिलीज भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब आपका शिपमेंट बाय एयर जाता है तो मटेरियल आपका बहुत जल्दी पहुंच जाता है, तो इस कंडीशन में बीएल का कुरियर करना पॉसिबल नहीं होता। वहां पे बायर को मटेरियल सेम डे या 1-2 दिन में छुड़ाना होता है। अगर आप बीएल भेजने में डिले कर देंगे तो बायर को हो सकता है डेस्टिनेशन कंट्री पे कुछ चार्जेस पे करने पड़े। इसके लिए आपको एक्सप्रेस रिलीज बीएल, यानी कि आप जब भी शिपिंग इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट बनाते हैं या अपने फ्रेट फॉरवर्डर को आप बोलेंगे कि हम बायर को ओरिजिनल बीएल कुरियर नहीं करना चाहते हैं, ओनली स्कैन कॉपी से मटेरियल छुड़वाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली सी वे एक्सप्रेस बीएल या एक्सप्रेस रिलीज करवा सकते हैं बीएल को, जिससे सिर्फ स्कैन कॉपी से आपका बायर आपका मटेरियल छुड़ा सकता है। सरेंडर बीएल और एक्सप्रेस रिलीज बीएल में ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों कंडीशन में पेमेंट पहले आ जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको बीएल सरेंडर कराना है या एक्सप्रेस रिलीज बीएल कराना है। तो ये थे दोस्तों बीएल के कुछ टाइप। अब बता देते हैं कि बीएल मिलता कब है। जब आपका मटेरियल जहाज पे लोड हो जाता है सेम डे बीएल रिलीज कर दिया जाता है, बट आपके फ्रेट फॉरवर्डर के माध्यम से आपके पास 1-2 दिन के अंदर बीएल की स्कैन कॉपी आ जाती है, फिर उसके बाद वो आपको ओरिजिनल बीएल कुरियर कर देते हैं जब आप उनका पेमेंट कर देते हैं। अगर बिल ऑफ लीडिंग नहीं बनेगा तो आपका बायर शिपिंग कंपनी से अपना मटेरियल नहीं छुड़ा पाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका शिपमेंट इनकम्प्लीट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आप बिल ऑफ लीडिंग को पूरी तरीके से समझ चुके हैं तो आप एक्सपोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी को जो है गेन कर चुके हैं, क्योंकि बिल ऑफ लीडिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके बिहाफ पे कई लोग फ्रॉड भी कर लेते हैं, जहां पे एक्सप्रेस रिलीज बीएल को कहकर और बायर स्कैन कॉपी से मटेरियल छुड़ा लेता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि पेमेंट एडवांस दिया जाए, उसके बाद इस टाइप के बीएल में काम करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में जानकारी हो पाए कि बिल ऑफ लीडिंग होता क्या है और उनको भी अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। जो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के अभी स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।